डेवलपमेंट यही है कि हाँ बिल्कुल एफआईआर हुआ है, हम लोग थाने भी जाएंगे, हमें बुलाया गया है, उन्होंने भी किया है, कुछ किया होगा पता नहीं हमें, लेकिन हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है। वो व्यक्ति जो थाने के अंदर खड़े होकर के काले कोट में धमकी दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, माँ बोल रहा है, उसको भी चिन्हित किया है कि उसका क्या नाम है। जो इंसान वीडियो बना करके बोल रहा है कपड़े उतार और वीडियो डाला हुआ है, उसको भी चिन्हित किया है। जो व्यक्ति रुचि तिवारी के पीछे खड़ा हुआ है आर्ट्स फैकल्टी पे और मार कर रहा है, उसको भी चिन्हित किया है। गोदी मीडिया पत्रकारिता नहीं सिर्फ चाटुकारिता करती है। अबोध होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होना, ये एक चीज़ होती है, लेकिन नफरती होना, दंगई होना अलग चीज़ होती है। रुचि तिवारी दंगई है, रुचि तिवारी नफरती है, मेघा लवरिया नफरती है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश की न्याय व्यवस्था को लात मारते हुए इस तरीके के नारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं लगता सोशल मीडिया पर बीते 72 घंटों से एक ही मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है, नवीन वर्सेस रुचि। और नवीन को बचाने के लिए, यानी मुझे बचाने के लिए 3-4 लड़कियां आती हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से, जो जेएनयू से पढ़ाई कर रही हैं। उनमें से एक हैं नेहा जी, मेरे साथ मौजूद हैं। मुकदमा बताया जा रहा दर्ज हो गया है, एफआईआर कॉपी दे दी गई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। आप बताइए क्या अपडेट है, डेवलपमेंट क्या है इस केस में? डेवलपमेंट यही है कि हाँ बिल्कुल एफआईआर हुआ है, हम लोग थाने भी जाएंगे, हमें बुलाया गया है, उन्होंने भी किया है, कुछ किया होगा पता नहीं हमें, लेकिन हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है। वो व्यक्ति जो थाने के अंदर खड़े होकर के काले कोट में धमकी दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, माँ बोल रहा है, उसको भी चिन्हित किया है कि उसका क्या नाम है। जो इंसान वीडियो बना करके बोल रहा है कपड़े उतार और वीडियो डाला हुआ है, उसको भी चिन्हित किया है। जो व्यक्ति रुचि तिवारी के पीछे खड़ा हुआ है आर्ट्स फैकल्टी पे और मार कर रहा है, उसको भी चिन्हित किया है। हर वो गुंडा जिसने कि आर्ट्स फैकल्टी पे और मॉरिस नगर के सामने और थाने के अंदर मारपीट की है, जाति सूचक गालियां दी हैं, माँ बहन की गालियां दी हैं, उन सब लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उन सब लोगों का नाम अपने अपने कंप्लेंट में डाला है, इंक्लूडिंग रुचि तिवारी। नामजद एफआईआर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप लोग आगे? हम यही चाहते हैं कि रुचि तिवारी जो 1 महीने से नफरत फैला रही हैं, 1 महीने से SC ST OBC स्टूडेंट्स को ऐतिहासिक रूप से हो रहे छुआछूत के कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं कि तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। जो इंद्र मेघवाल की डेथ होती है पानी के एक मटके की वजह से, उसी पानी की बात करते हुए वो कहती हैं कि इनको लगता है कि पानी पिलाना पड़ेगा। ऐसी महिला, ऐसी नफरती, जातिवादी, घिनौनी मानसिकता रखने वाली महिला को जेल की सलाखों के अंदर बंद किया जाए और उसके समर्थन में जो लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं, मार की बात कर रहे होते हैं, जूते लाल लात घूसे चला रहे होते हैं, रेप थ्रेट्स दे रहे होते हैं, उन लोगों को भी उसके साथ जेल में बंद किया जाए। टीवी चैनल ने तो, जो तमाम टीवी चैनल्स देश के, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने तो क्लीन चिट दे दी। रुचि तिवारी एकदम दूध की धुली हुई हैं। गोदी मीडिया पत्रकारिता नहीं सिर्फ चाटुकारिता करती है। तो सत्ता पक्ष जो नैरेटिव चलाना चाहता है, ये नैरेटिव की जातिवाद तो होता ही नहीं है। असल में जातिवाद किसके खिलाफ होता है? समाज के उस सेक्शन के खिलाफ जिसका समाज के हर इंस्टीट्यूशन में आधिपत्य है, सत्ता है। समाज का जिस तरीके से कल्चर, रिलीजन, फैमिली, धर्म, सही गलत, सच्चा बुरा, इन तमाम जो धारणाएं हैं, कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस उस सेक्शन की कॉमन सेंस है जो समाज का वो सेक्शन जिसने लंबे समय से समाज के इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया हुआ है, समाज की कॉमन सेंस को वही डिक्टेट करता है। यही वो सेक्शन है जो बेचारा है, जिसके पास तमाम ताकत है, वो बेचारा है। ये नैरेटिव पेडल करने की कोशिश सत्ता हमेशा, सरकार हमेशा से लंबे समय से कर रही है और उसी नैरेटिव को पेडल करने के प्रोसेस में एक मोहरा है रुचि तिवारी, और रुचि तिवारी जैसी मेघा लवरिया और इन जैसी तमाम महिलाएं। तिवारी की उम्र मुझे लगता है 23-24 साल के आसपास होगी। मैंने पता किया कि जर्नलिज्म की उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। मेरे पास डिग्री है, मैं दिखा सकता हूँ सबके सामने, मैं छिपाऊंगा नहीं। और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जिन चैनलों में, मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, वहाँ के लोगों से मैं पूछवा सकता हूँ, कंफर्म करा सकता हूँ मैंने काम किया है। आप उनकी बौद्धिक स्थिति क्या कहेंगी? ना समझ है, बच्ची है, अबोध है। देखिए, मतलब जो महिलाएं मेघा लवरिया हो गई, रुचि तिवारी हो गई, जो महिलाएं ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा समझदार तो वो ऑफ कोर्स नहीं है।
वो व्यवस्था, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो नारी को पशुतुल्य मानता है, ढोल तुल्य मानता है, ताड़ना का अधिकारी मानता है, उस व्यवस्था को आप जस्टिफाई कर रही हैं, तो आप बहुत स्मार्ट, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार तो नहीं। खैर कोई बात नहीं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होना कोई जुर्म नहीं है। सब लोगों को शिक्षा का अधिकार, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये बिल्कुल मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन अबोध होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होना, ये एक चीज़ होती है। लेकिन नफरती होना, दंगई होना अलग चीज़ होती है। रुचि तिवारी दंगई है, रुचि तिवारी नफरती है, मेघा लवरिया नफरती है। हो सकता है कि वो 20-23 साल की महिलाएं हो, यंग महिलाएं हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि इससे हमें भाव मिलेगा, लोग हमें देखेंगे, यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ेंगे। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है, लेकिन कुछ ही सालों में, कुछ साल छोड़िए, कुछ ही महीनों में आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी। आप ऐसे लोग हैं जो समाज में एक दूसरे तरह के लोगों के ऊपर सत्ता रहे, वो आपके नीचे रहे, आपसे दबे हुए रहे, इस समझदारी को जस्टिफाई करते हैं। तो आप भले ही ना जानते हो, नफरती होने का अधिकार आपको नहीं है। चीज़ें नहीं जानने का अधिकार आपको है कि आपको नहीं पता है, आप पढ़े नहीं है बहुत, लेकिन नफरती होने का अधिकार किसी को नहीं है। और हर वो इंसान जो नफरती होगा उसको जेल में ही होना होगा। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताऊं मैं, आपने देखा होगा किसी आईएएस, किसी आईपीएस का बेटा करने नहीं जाता कौन है? गरीब मजदूर का बेटा जाता है करने के लिए। और कितने रुपए में जाता है आपको पता है? 100, 200, 300, 400 रुपये में जाता है करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, इनके पास डिग्री नहीं है, इस फील्ड में आई हैं, और इनका पूरा करियर जो है हेट पर है, दुष्प्रचार पर है, दंगा करवाना चाहते हैं लोग समाज में। तो क्या सोचते हैं आप इस पे? मतलब कुछ शब्द नहीं बचता आगे बोलने के लिए। हाँ, मतलब हेट की इस वक्त एक इंडस्ट्री चल रही है देश भर में, नफ़रत का एक कारोबार है, और उस कारोबार में रोज़ नई भर्तियां हो रही हैं। उसमें लेटेस्ट भर्तियां हो रही हैं इस तरीके के तथाकथित पत्रकारों की, जो पत्रकारिता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, 500 रुपये का माइक खरीद करके जगह जगह घूमते हैं और उकसाते हुए इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पीसफुली चल रहे आंदोलन को डिसरप्ट कर दिया जाए। ये बात बोल दी जाए कि अच्छा, इसमें तो मारपीट होती है। एक बड़ी बात बताऊं मैं, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद को जिन लोगों ने गोली मारी, आपको मालूम होगा वे लोग भी पत्रकार के रूप में आए थे, 200 रुपये का माइक लेकर के आए थे। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नफ़रत के कारोबार में रोज़ नई भर्तियाँ निकल रही हैं। अलग अलग, वैसे देश बेरोज़गारी के नीचे दबा हुआ है, कुचला हुआ है, लेकिन नफ़रत की ये जो कारोबार है उसमें नई नई भर्तियाँ, नए नए तरीके के काम निकल रहे हैं। उसी नफ़रत के कारोबार में जो सबसे लेटेस्ट भर्ती है वो इस पत्रकारों की जमात की है, जिसमें मेघा लवरिया आती हैं, रुचि तिवारी आती हैं, ये वही लोग हैं। मेघा लवरिया की मैं बात करूं तो आज से लगभग 3 साल पहले जंतर मंतर में मुलाकात हुई थी, और हिंदू शेरनी में हूं, और आजकल देख रहा हूं कि हाथ में माइक है, और माइक भी ठीक नहीं है। मेरा माइक जो है इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। तो वे लोग तार ले लेते हैं कोई 100-200 रुपये का, उसी से करते हैं। दिखाना सिर्फ हम पत्रकार हैं, और उसके आड़ में अपना काम करना है। हाँ बिल्कुल, यही करते हैं ये लोग अब, और इनसे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि ये खतरा कैसे? खतरा इसीलिए है क्योंकि ये लोग समाज में जितने भी आंदोलन हुए हैं न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ, उन आंदोलनों की जो बड़ी जीत रही है, ये जीत की महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए, ये जीत की महिलाओं का पब्लिक लाइफ में हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, महिलाएं घर की चौखट लांग करके कामकाज कर पाए, ये उन तमाम आज़ादियों का लोभ मतलब वो लेती हैं, बेनिफिट लेती हैं, और उन्हीं आंदोलनों को गरियाती हैं, उन्हीं आंदोलनों के खिलाफ में अपना 200 रुपये का माइक लेकर के पहुंच जाती है, और उन्हीं सब व्यवस्थाओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़के उनको आज़ादी दिलाई गई है, उन्हीं व्यवस्थाओं के जिंदाबाद होने का नारा लगाती हैं। तो ये जो एस्पेक्ट होता है, जो बोला जाता है कि महिला है तो बोल रही है तो सुनना, महिला है तो उसको लैंगिक न्याय के बारे में सब मालूम होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से मेघा लवरिया खुद को जाट बोलती हैं, मैं जाट हूँ, मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ खड़ी हूँ।
आप जाट हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको समझदारी है। तो वो तमाम लोग जो अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो कायदे से एक बहुत लंबे इनजस्टिस के खिलाफ लड़ करके अपनी आज़ादियों को पाती हैं, उन लड़ाइयों का भी वो अपमान करती हैं, उन जीत का भी वो दुरुपयोग करती हैं और ख़ुद को बस आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये सिर्फ एक बहुत ही सेल्फिश सेल्फ प्रमोशनल गोल है। आप जानते हैं मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? जो रुचि तिवारी हैं, सुधरे ना सुधरे, उनकी या कुछ ठिकाने आए ना आए अलग बात है, लेकिन जो और तमाम लोग हैं, अगर वे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम समझ में आए। ऐसा काम करो भाई जहाँ पर कोई करियर हो, कोई फ्यूचर हो। इसमें क्या फ्यूचर है? कहीं ना कहीं पीट ही जाएंगे, कोई ना कोई मार देगा। मेरी तरह कोई थोड़ी ना होगा जो पीछे हटेगा बेचारा। नहीं, मतलब बाकी जो लोग हैं जिनको लगता है कि दंगई होना उनकी ज़िंदगी की एक पॉसिबिलिटी है, आप क्यों होना चाहते हैं दंगई? क्या लोगों से प्रेम से बात करना, सामने वाले इंसान को इज्जत देना, तहज़ीब से बात करना आपको मुनासिब नहीं लगता है? आपको ज़रूरी है कि आप सर्कस की जोकर की तरह घूमें, अंट शंट बिना सर पैर के कोई भी नैरेटिव क्रिएट करें? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक रिस्पेक्टेबल काम कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपको 1 बजे सड़क पे खड़े होकर के देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश की न्याय व्यवस्था को लात मारते हुए इस तरीके के नारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं लगता 2014 के बाद से ये न्यू नॉर्मल बन चुका है हमारे देश में? बिल्कुल न्यू नॉर्मल बन चुका है। आज के समय पे जो इस तरीके के नारे लगाते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग संविधान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति उन्मूलन की बात करते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होते हैं तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। कायदे से तो प्रधानमंत्री जिसको पूजते हैं ये लोग, उन लोगों को जब समय पड़ता है तो उनको उनकी जाति भी बता देते हैं कि इनका शक्ल अगर हम लोग सुबह देख लें तो दिन खराब हो जाता है। उनको बोलते हैं कि ये तो तेली है। तो किसी का यहाँ पे कोई भी इंसान सच के साथ खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। सब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, सेल्फिश मोटिव्स के लिए इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ज्ञान का अभाव ज़्यादा है रुचि तिवारी में। और हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, रुचि तिवारी छोटी बहन के समान है और रुचि तिवारी को मैं माफ़ कर दूँगा, वो आकर के माफ़ी मांग ले, क्योंकि अलग तरीके से उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, भड़काया जा रहा है, समझ नहीं है। रुचि तिवारी अपने पिताजी से, अपने माताजी से जाकर के एक बार बातचीत करे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझा जाए, मानव को मानव समझा जाए। हम चाह करके भी कोई सज़ा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी सज़ा ना देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। और रुचि तिवारी को आज नहीं तो कल अक्ल आ जाएगी। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक लड़का सीपी गैंग में शामिल था और वो 200-300 रुपये पाता था। जब हमारी मुलाकात उससे हुई, हमारी बातचीत उससे हुई, आज कल वो लड़का सद्भावना की बात करता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, बराबरी की बात करता है, जय भीम जय भारत बोलता है। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सरनेम उसका ओझा है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम से न्यूज़, दिल्ली।